राहुल गांधी, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ राइज एंड फॉल। एक ऐसी शख्सियत जिसे आप नाकार सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसी पहेली बन गए हैं जिसे हर कोई समझना तो चाहता है, पर उनकी नादानियाँ कुछ समझने ही नहीं देती। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात है 28 दिसंबर 1885 की, जब समानता, एकता और एकजुटता के फाउंडेशन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। और आगे चलकर एक ही परिवार की श्रृंखला में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी और फिर उनके बाद श्री राजीव गांधी। और इस तरह राहुल को अपने जन्म से पहले ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड मिल चुका था, और शायद इसी वजह से राहुल का आने वाला जीवन कहाँ सामान्य रहने वाला था। बात है 1984 की, जब 13 साल की उम्र में राहुल अपनी बहन प्रियंका के साथ देहरादून में स्कूलिंग कर रहे थे कि अचानक एक दिन खबर आई कि देश के प्रधानमंत्री और राहुल की दादी इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया है। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल का स्कूल में रहकर पढ़ना नामुमकिन था, और इन्हीं वजहों से राहुल की शुरुआती स्कूलिंग अपने घर से ही हुई। दूसरी ओर देश के बिगड़ते हालात को संभालते हुए राहुल के पिता राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला। कुछ वक्त बीता और आगे जाकर राहुल ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू किया, पर यहाँ भी जीवन सामान्य नहीं था। हर वक्त सुरक्षा कर्मियों के दायरे में रहकर ही राहुल को अपना हर काम करना पड़ता, और राहुल के पास सब कुछ होकर भी आज़ादी जैसी कीमती चीज़ नहीं थी। पर राहुल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था, जिसने राहुल को अंदर तक से हिला दिया। बात है 21 मई 1991 की, जब तमिलनाडु के एक गांव से खबर आई कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें, गांधी परिवार की हिम्मत और राहुल गांधी का सब्र जवाब दे चुका था। पर यहाँ भी राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी दादी के बाद अपने पिता की मृत्यु जैसी असामान्य स्थितियों को संभालते हुए राहुल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि एमफिल करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज यूके गए और सुरक्षा कारणों की वजह से अपनी पहचान छुपाकर राहुल विंसी नाम से पढ़ाई पूरी की। फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद लंदन की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में नौकरी की। फिर भारत आकर खुद की आउटसोर्सिंग फर्म शुरू की। पर राहुल की मंजिल तो पॉलिटिक्स थी, और आखिरकार 2004 में राहुल ने अपने परिवार की विरासत को चुना और फिर अपने पुरखों से चली आ रही कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, क्योंकि लोगों को द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी और द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी, इनके प्रति बहुत प्यार और भरोसा था, और लोग राहुल में भी वही नया जोश और भरोसा देख रहे थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे राहुल और कांग्रेस दोनों की परिस्थितियां बिगड़ने लगी, और आज 2022 में ऐसा दिन आया है जब सारा आकर्षण विपक्षी मोदी सरकार अपने साथ ले गई, और अब राहुल को हर किसी ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। इसे राहुल की 3 गलतियों से समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इमेज बिल्डिंग। राहुल पार्टी ज्वाइन करने से पहले युवा थे, पढ़े लिखे थे, तथा उनके स्वभाव से वह अपने पिताजी की तरह मिट्टी से जुड़े और मिलनसार प्रतीत होते थे। इस खूबी से वह अपनी इमेज को और मजबूत बनाने की जगह राहुल ने कई मौकों पर अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट देकर अपनी छवि एक अगंभीर नेता के रूप में बना ली। चाहे वो पार्लियामेंट में आंख मारना हो, प्रधानमंत्री को चोर शब्द कहना हो, या बड़बोलेपन में अपने आप को ही पप्पू कहना हो, क्योंकि जिस प्रोफेशन में राहुल है वहाँ इमेज ही बना सकती है और इमेज ही मिटा सकती है, पर इस बात को राहुल कभी समझे ही नहीं। मिस्टेक नंबर 2, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। राहुल गांधी को वैयक्तिक तौर पर पॉलिटिक्स का अनुभव कभी नहीं था, पर केवल पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड के दम पर आप कामयाब नहीं हो सकते। और बात जब 100 साल पुरानी पार्टी का लीडर बनने की हो या भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना हो, जहां बेसिक प्लानिंग और प्रिपरेशन में भी राहुल चूकते नजर आए। जैसे उदाहरण के तौर पर हर स्पीच को बस रट्टा मारकर बिना समझे बोल देना, आंकड़ों में गलतियां करना, इतिहास के रेफरेंसेस में गलतियां करना, जहां जब जो मुंह में आया बोल देना, और यही सारी चीजें राहुल के नेगेटिव पॉइंट्स में चलती चली गई। मिस्टेक नंबर 3, और यह सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अपने कॉम्पिटिटर को कम समझना। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आइए इसे भी समझते हैं। राहुल गांधी में काबिलियत है, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि वक्त वक्त पर मोदी जैसी आक्रामक सरकार को राहुल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुनौती दी है। जैसे राफेल का मुद्दा हो, किसान बिल का मुद्दा हो, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर करने का हो, हर बार अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते नजर आए। राहुल की एक और हिडन क्वालिटी है,
वो है पेशेंस। क्योंकि आए दिन उनके परिवार पर कमेंट्स किया जाता है, सोशल मीडिया पर हज़ारों मीम्स बनाए जाते हैं, उनको लगातार ट्रोल किया जाता है, पर कभी भी वो अपने फोकस से डगमगाते नहीं, डट कर रहते हैं और चीज़ों को फेस करते हैं। और ऐसी ही कुछ क्वालिटीज़ राहुल को आम से खास बनाती है। राहुल कभी पीएम बनेंगे या नहीं, ये मोदी जी के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दौर था जब मोदी जी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था, आलोचना की जाती थी, पर इन्हीं चुनौतियों ने मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया। राहुल गांधी को एक मीम मटेरियल से हटकर अलग पहलू से जानने में आपकी क्या राय रही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।